एक बड़ी गजब की बात बाबर अपनी बुक में लिखता है। बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा में बाबर इस युद्ध को बाबरनामा वास्तव में डायरी है। वो दिल्ली का लिखता है, आज ये आज ये, इस प्रकार की बातें उसके अंदर, रूटीन सा लिखता है वो अपना उसके अंदर। तो बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैं जब काबुल में था, मैं कहां पे था, एक दिन सांगा के कुछ आदमी मेरे पास आए। किसके आदमी? और उन्होंने आके कहा कि बाबर, तो हमारा भाई है, तो हमारी सहायता कर, इंडिया पर अटैक कर, इब्राहिम लोदी को मार दे। मैंने पूछा कि भाई क्यों मारना है इब्राहिम लोदी को? तो सांगा के आदमियों ने कहा इब्राहिम लोदी हमें परेशान करता रहता है, हमारी अकेले की इब्राहिम लोदी के खिलाफ पार नहीं पड़ रहे, इसलिए तू आ। इसलिए बाबर कहता है कि मेरे को भारत में किसने बुलाया? सांगा। पर वो कहता है मैं सांगा के बुलाने पर भारत आया, लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में जब मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ रहा था तब सांगा ने मेरी कोई सहायता, मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूं। पर यह बाबर की साफ झूठी बात है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि बाबर को भारत में बुलाने वाला सांगा नहीं था, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी थे। दूसरी बात, इब्राहिम लोदी के लिए सांगा कम से कम नहीं बुलाएगा। लप्पू सा इब्राहिम लोदी है, उसने 2 बार टिकाया था उसको, खातोली में। और मैं ना कई बार जब सोचता हूं तब मुझे लगता है कि यार सांगा कितना गजब राजा था। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर। कहां पड़ता है? आप में से मेवाड़ के कौन कौन लोग हैं? खूब सारे लोग। आप में से कितने जिन्होंने कभी धौलपुर गए हो? इस ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी मेवाड़ वालों ने धौलपुर नहीं देखा, धौलपुर वालों ने मेवाड़ नहीं देखा। लेना देना ही नहीं है। धौलपुर के कौन कौन है आप में से? आगरा कितना पड़ता है आपसे? 40 किलोमीटर ना, 40-50 किलोमीटर। लोदियों की राजधानी है आगरा। लोदियों की राजधानी कौन सी है? मतलब इब्राहिम लोदी कहां का राजा है? आगरा। सांगा चित्तौड़ से बाड़ी जाता है, इब्राहिम लोदी को कूटता है। इसका मतलब है आपको कोई घर में घुस के मार रहा है। कितना साम्राज्यवादी राजा यार। वो बयाना पर कब्जा किए बेटा। बयाना आगरा के पास है, वो खुद चित्तौड़ का है। मैं मेरे एक दोस्त को हमेशा हंसता रहता हूं, उनका कोई एग्जाम था साल भर, दो एक साल पहले, और उसका सेंटर आ गया उनका भरतपुर, वो खुद मेवाड़ के। मैं रूम गया था, रूम जाते मैंने पूछा अरे सेंटर कहां है आपके एग्जाम का? तो उन्होंने कहा यार सेंटर बड़ा कोर्ट सा दे दिया यार इन लोगों ने इस बार। कैसे? तो यार सेंटर भरतपुर दिया है। मुझे क्या दिक्कत होगी? उनका यार जयपुर दे देते यार, ये बैठे ये एग्जाम दे लेते, उदयपुर दे देते तो घर पे जाए आते यार, जोधपुर दे देते तो भी सिस्टर की शादी कर रखे यार जाके आते, और इन इलाकों में मैं भरतपुर यार मेरी जिंदगी में नहीं गया कभी, अब भरतपुर कहाँ जाएंगे कहाँ रुकेंगे? तो मैंने कहा यार कहाँ जाएंगे कहाँ रुकेंगे वाले छोड़ो, अपने भरतपुर में भी सैकड़ों दोस्त है, इतने सालों से जयपुर बैठे तो भरतपुर के भी अपने खूब सारे जानकार है, और भी रुकने वाली समस्या तो अब है भी नहीं, होटल में जाओ रुको, सुबह एग्जाम दे के आ जाओ यार, इसमें क्या समस्या है? तो उनका तो भी यार थोड़ा अलग सा है, कभी गए नहीं। तो मैं उनको हंसने लग गया कि अंतिम मेवाड़ी जो भरतपुर गया था वो सांगा था। सांगा के बाद कोई मेवाड़ी कभी भरतपुर, और सांगा खानवा में हार गया था। तो यदि आपको खानवा का बदला लेना है तो भरतपुर जाइए, एग्जाम में पास होइए, ताकि खानवा के युद्ध का बदला लिया जा सके यार। तो वो हम हंसने लगेगा, हाँ यार आज अपने ये बात कर रहे हैं इस 21वीं सदी में बैठ के कि यार अपने उधर तो कैसे जाएंगे, भरतपुर कैसे जाएंगे। सांगा कितना साम्राज्यवादी है कि वो बाड़ी के अंदर जाकर बयाना में जाके युद्ध लड़ रहा है। इससे अधिक साम्राज्यवादी क्या होगा? तो कम से कम इब्राहिम लोदी के लिए सांगा बुलाएगा नहीं। पर फिर भी बाबर लिखता है तो एक कारण उस वाला भी माना जाए, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं क्यों अटैक कर रहा हूं। उसने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं। बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान। तो पहले से एक बंदा बैठा मेहंदी ख्वाजा, सहायता करने के लिए कौन है? सुल्तान। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? सांगा की जीत हुई। तो अब सांगा ने कहा कि अब अपने आगरा पे कब्जा कर लेते हैं। कहां कब्जा कर लेते हैं? आगरा। फिर दूसरा क्या हुआ? इब्राहिम लोदी तो मर गया था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। कौन था? उसको पता चला कि बाबर के खिलाफ कौन लड़ रहा है? सांगा। उसके भाई को किसने मारा था? बाबर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो महमूद लोदी सांगा के पास आ गया। उसने सांगा को आगा कि भाई सांगा, पहले अपनी भले लड़ाई हो रखी थी पर अब दोनों का दुश्मन एक है बाबर, इसलिए दोनों मिलके लड़ते हैं। सांगा ने कहा ठीक है तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आगरा दिलवा दूंगा। क्या दिलवा दूंगा? तो अब बाबर को पता चला कि अफगान और सांगा आपस में मिल गए और कहां पर हमला करेंगे? आगरा। तो बाबर को लगा अब आगरा बचाना जरूरी, तो अब बाबर खुद लड़ने के लिए आगरा से उधर। बीच में इधर बयाना से आगरा के बीच में एक जगह पड़ती है खानवा। कौन सी जगह? तो इस बार लड़ाई कहां पर भी? खानवा। पहले वाले के 1 महीने बाद। वो कब हो रहा है? 16 फरवरी। ये है भाई आपका 17 मार्च। ये तारीख याद रखना। बाबर आ गया आगरा से, सांगा इधर से गया हुआ है, खानवा मैदान में सेनाएं आमने सामने पड़ी है, लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं। महीने भर का टाइम लिया दोनों ने बीच में अपनी सेना बिना लगाने में। अब से 17 मार्च को लड़ाई करनी है। 16 मार्च को बाबर अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और बाबर सैनिकों को इकट्ठा करके कहता है कि अपने कल सांगा के खिलाफ लड़ेंगे। हाउस द जोश? सैनिकों ने कहा लो सर। कैसे? सैनिकों ने सांगा के खिलाफ लड़ने से क्या कर दिया? सैनिकों के कारण सीधे सीधे दो।
एक कारण तो यह था कि बाबर जब काबुल से आया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए पानीपत में, तब वो अपने सैनिकों को कह के लाया था कि अपने दिल्ली आगरा लूटेंगे और लूट के वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं गया, यहीं रुक गया। इसलिए सैनिकों को घर की याद आ रही थी, लगा संदेश से आते हैं डेली डेली गाना पड़ता है हमें, और ये क्या तरीका, 1 साल हो गया तेरे को यहाँ पे, 1526 में आए तेरे, अब क्या आ गया 1527, तो यार हमें घर की याद आ रही है, हमें घर वापस जाना है। दूसरा कारण ये था कि जब बाबर यहाँ पर बैठा था तो उसने सांगा का पता लगाया कि भाई सांगा कैसे लड़ता है, क्या इसका बैकग्राउंड है, और तो पता चला कि आज दिन तक सांगा किसी भी युद्ध में हारा नहीं, और जो कोई इसके सामने गया है उसको इसने भगा भगा के मारा है। और पता चला कि सांगा जब खानवा में लड़ने के लिए आया तो उसका एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, 80 घाव थे उसके शरीर पे। कितने घाव थे? 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, कि 80 घाव उसके तन पे थे, उसके मन में कोई भी चिंता। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मन के हारे हार है न मन के जीते। यदि आपके मन में हो कि अपने को जीत मिल सकती है तो हो जाएगी, आपके मन में यह है कि अपने हार जाएंगे तो कभी भी आप जीते। रोता जावे वे मरे डांगा समाचार लियावे, जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु का समय। मेरे को अब भी याद है, पहले घर में टाबर हुआ करते, घर वाले कहते वहां जा वो काम करके आ, और अपने पहले कहते ना वहां तो अभी जाऊंगा तो वो काम नहीं होगा, तो घर वाले कहते अब तो पक्का ही नहीं होगा। पहले रोने लग गया, अब वो काम होगा नहीं, और ज्यादातर मामलों में ऐसा काम होता, अपने वापस आकर हुआ ही नहीं होता, हमने तो पहले कह दिया था, तू पहले ही रो रहा था तो कैसे होगा। तो मन में तो कम से कम जीत हमेशा होनी चाहिए। आप भी आरएस की तैयारी करते हो, तैयारी आरएस की करते हो, पर मन ही मन सोचते हो आरएस में तो क्या ही होगा, छोटा मोटा कुछ ना कुछ दे लेते हैं, इधर उधर अटक जाए, कहीं बाबू बन जाए तो ही ठीक रहे अपना। तो बाद में जब आदमी सोचता ही नहीं है तो बनता भी, वरना इंग्लिश वाली कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप। और सोचना तो बड़ा ही सोचना, दूध खानी दोबा बरबर खानी, दोहरे माथा बैठ खानी। भाई मन के लड्डू कम क्यों, मन के क्या, मन के लड्डू फीके क्यों, फीके क्यों, तो फीके नहीं तो कम क्यों, ऐसा कुछ है कि भाई लड्डू ही खाने, मन के लड्डू ही खाने तो मीठे ही खाने, और ज्यादा खाने कम क्यों खाने भाई साहब, वो बात तो वो क्यों वो बात। तो बाबर के सैनिकों ने जब पता लगाया सांगा के बारे में, पता चला यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है, तो बाबर के सैनिकों ने बाबर को कहा कि बाबर तू कह रहा है कि यार तुम्हारा जोश कैसा है, इस आदमी को देखे जोश ठंडा पड़ जाता है, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, मिनक तो नहीं है, डाकी है, और इसके खिलाफ क्या लड़े, इसके पास खोने के लिए है क्या, इसमें तेरा घाटा इसका, अपने मरमुरा जाएंगे सारे के सारे। और बाबर ने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं, हम मुगल है और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे तो हम पक्का जीत सकते हैं। उसने कहा फालतू की पंचायती मत कर, 1 महीने पहले इन मेहंदी ख्वाजा को और सुल्तान मिर्जा को इनका वीडियो पड़ा, धोतियां खोल ली थी। मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा ने कहा कि वीडियो डिलीट करवा दो प्लीज, ये कोई तरीका नहीं होता है ऐसे। तो कहा यार इस आदमी से क्या लड़ा जाए, तो बाबर को लगा खेल खत्म कर दिया यार। भाई यदि सैनिक लड़ना ही नहीं चाहेंगे, भाई मैं आपको कहूं कि आपको आरएस का पेपर देना, आपको सर हम तो नहीं दे रहे, तो फिर मेरे करने क्या मतलब, पढ़ाने का मतलब क्या हुआ। तो भाई बाबर ने लगा यार सैनिक नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या, तो बाबर थोड़ा उनमें जोश बढ़ता है, और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है, उनका लगता नहीं है, कर रहा है तुम, ऐसा तेरी पंचायती हमारी इसके अंदर कुछ ही नहीं है, तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है? हाँ। बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, जिहाद है। क्या है? जो धर्म की लड़ाइयां हुआ करती उनको क्या बोला करते? बाबर ने कहा ये जिहाद, और मेरे को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुनिया के इस छोर से लेके उस छोर तक मैं इस्लाम की पताका लहरा दूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, मजहब की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जिहाद कर रहा हूं। यदि मैं जिंदा रहा तो मैं गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? जो धर्म की लड़ाइयां करते उनको क्या बोलते? और मर भी गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा, सारे लोग मेरा सम्मान करेंगे, जन्नत जाऊंगा मैं। और तुम लड़ना चाहते हो लड़ो, नहीं भी लड़ना चाहते तो मैं अकेला लड़ूंगा। थोड़ी जिहाद की, इस्लाम की, मजहब की, धर्म की बातें की तो थोड़े लोगों में रोंगटे वोंगटे से आए। पर एक आधे फौजी साहब कोई सियाने थे, फौजी साहब खड़े हुए, बाबर होल्ड होल्ड ब्रो होल्ड, एक बात बता, तेरे मुंह से अल्लाह की, इस्लाम की बातें शोभा नहीं देती, दारूड़ी है, पूरे दिन दारू पीता। बाबर ढंग का दारूड़िया था, सारे दिन दारू पिया करता हूं। इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है, और तेरे हाथ में अब भी गिलास है। तो बाबर ने गिलास में कहा, बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है आज के बाद शराब के हाथ। मुगलों में 2 बादशाह ऐसे हुए जो ढंग के दारूड़ी हुए थे, एक तो बाबर, एक जहांगीर। कौन कौन? दोनों ने आत्मकथाएं लिखी है। दोनों ने क्या लिखी है? पीने के बाद ये आदमी बता सकता है खुद की बातें।
यूं भाई साहब आप पूछ रहे तो आदमी दबाता ना, अच्छाइयां बुराइयां दोनों होती है। और जहांगीर तो इतना प्यारा आदमी था बापड़ा दारू वाले मामले में, वो लिखता है कि मैं दिन में 14 पेक और शाम को 6 पेक लेता हूं। उसने पेक संख्या बताइए, वो ये तक लिखता है कि पहले मैं नहीं पीता था, पर एक बार मैं शिकार खेलने गया, वहां पर बहुत भयंकर थक गया था, वहां पर कुछ राजस्थान के लोग मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे कागजात एक लेके देखो तो तराटी नहीं आ जाए तो देख लेना। और वो लेने के बाद मुझे खूब अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं 14 लेता हूं, दिन में 6 लेता हूं। तो जहांगीर के टाइम में तो राज उसकी रानी करती थी नूरजहां। जहांगीर शासन संभालता ही नहीं था, राज कौन संभालती थी? नूरजहां। तो जहांगीर का खुद का स्टेटमेंट है कि 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। 1 बोतल क्या मिल जाए? शराब। आधा किलो क्या मिल जाए? 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, राज नूरजहां दा होवे, पावे खराब होवे, पावे खराब होवे, पावे खराब होवे। नूरजहां राज करती रहे, भले वो अच्छा करे भले ही बुरा, उससे लेना देना नहीं। 1 बोतल शराब दीजिए, आधा किलो कबाब दीजिए, राज किसका होना चाहिए? और जहांगीर को इसके अलावा कुछ भी चाहिए नहीं। तो दोनों ढंग के दारूड़ी थे एकदम। तो बाबरनामा पढ़ी, बाबर की किताब है बाबरनामा, पहले दिलीप सर के पास ऑफिस में पढ़ रही थी, तो मेरे उसके कुछ पन्ने पड़े हुए। तो वो जगह जगह लिखता है, आज मैं सुबह खड़ा हुआ, शरीर टूट रहा था भयंकर तरीके से, फिर मैंने 2 पेक लगाए, तब जाके चढ़ा, ठीक हुआ। दोपहर में मेरा कोई मूड नहीं था पीने का, रिश्तेदार घर पे आ गए थे, रिश्तेदारों को सूखा खाना तो कैसे खिलाता, उनके चक्कर में 2 पेक लिए। शाम को तो बारिश ही हो रही थी ना, मौसम ही ठंडा था, मौसम की नजाकत को देखते हो तो वो सारा दिन पीता हो। फौज साहब खड़े रहे, उन्होंने कहा रे इस्लाम में शराब पीना हराम है, दारूड़ी है, तू दारू पीता है और फिर बात करता है इस्लाम में ये है वो है, तेरे मुंह से धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। बाबा ने फेंक दिया। बाबा ने कहा आज के बाद मैं शराब के हाथ ही नहीं लगाऊंगा। एक फौज साहब ने कहा अंदर एक पेटी पड़ी है। बाबा ने कहा फोड़ दो सारी की सारी। एक फौज साहब और खड़े, उनका बाबर इस्लाम में यह भी लिखा हुआ है कि मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों से कोई टैक्स नहीं लेगा, और तू मुसलमान व्यापारियों से टैक्स लेता है। बाबर एक टैक्स लिया करता था, तमगा। कौन सा टैक्स लेता? मुसलमान व्यापारियों से कौन सा टैक्स लिया जाता? और बाबर ने कहा कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा कर। अब थोड़ा लोगों को लगा कि हाँ यार अब थोड़ी बात ठीक है। हाउस दा दोस्त सबने कहा हाई सर। कोई पूछेगा बाबर कौन से युद्ध को जिहाद घोषित कर देता है? खानवा। वो क्या नहीं पीने की शौकने खाता है? शराब। वो कौन सा कर हटा देता है? तमगा। ये किससे लिया जाता था? मुस्लिम व्यापारी। किससे लिया जाता? अब ये युद्ध के कारण भाई, अब भाई युद्ध शुरू हुआ इनके बीच में। अपने युद्धों का तरीका ये होता भाई, इधर सेना खड़ी है आपकी बाबर की, सामने सेना लगा दी आपके सांगा ने। बाबर वह पहला राजा था जो उत्तर भारत में तोपें लेके आया था। उत्तर भारत में क्या लेके आया था? बाबर से पहले भारत में तोपों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था। तोप मतलब बारूद। इससे पहले बारूद का इस्तेमाल नहीं था। इससे पहले क्या लड़ाई थी? तलवार से तलवार, भाले से भाला, तीर कमान से तीर कमान, घोड़े से घोड़े वाला लड़े, हाथी से हाथी वाला लड़े, पैदल से पैदल लड़े। अपनी लड़ाइयां वो थी। बाबर पहली बार क्या लेके आया था? तोपें। एक तो अपने वालों को कभी तोपें देखी नहीं थी, आउट ऑफ सिलेबस हो गया था एग्जाम में पूरा एकदम। फिर दूसरा अपने साथ ये दिक्कत और थी, जैसे मान लो इसमें लिखा वागड़ का उदय सिंह, तो वागड़ का उदय सिंह अपने 7,000 फौजी लेके आया, तो वो यहां पर खड़ा है कि उदय सिंह खड़ा है यहां पर। आमेर का पृथ्वीराज मान लो अपने 4500 फौजी लेके गया, तो वो यहां पर खड़ा है। यहाँ पर बीच में एकदम सांगा खड़ा है, उसके साथ में यहाँ मालदेव खड़ा है, यहाँ पे अखिराज देवड़ा खड़ा है, यहाँ पे मान लो चंदेरी का मैदीन राय खड़ा है, हसन खान मेवाती खड़ा है, देवलिया वाला बाग सिंह खड़ा है। सब लोग अपने अपने सेनाएं लेके खड़े हैं। शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई, यहाँ मान लो रतन सिंह चुंडावत हारावल के अंदर खड़ा है। लड़ाई शुरू हुई, तोपें आने लगी, तोपों से सैनिक मरने लगे। पता ही नहीं था यार तोपों से कैसे युद्ध किया जाता। घोड़ा आया साथ में 50-60 को उड़ा के चला गया। इनको ये तो समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे होगी सब चीजें एकदम। जब ये तोपों से सामने वाले मरने लगे तो एक दिक्कत आएगी। मान लो यहाँ पे अमीरवाड़ा पृथ्वीराज खड़ा है और वो तोप का घोड़ा मर गया। अपने ये भी था कि सारे राजा खुद युद्ध में भाग लिया करते, पृथ्वीराज मर गया तो मान लो पृथ्वीराज 4500 आदमी लेके गया। यदि पृथ्वीराज मर गया तो उसके 4500 सैनिक अब लड़ाई नहीं करेंगे। उनका भाई हम किसके पीछे आए थे? वो मर गया, अब हम बाहर। पता चला आधे घंटे बाद में उदय सिंह मर गया वागड़ वाला। इसके साथ में 7,000 आदमी आए थे, उन मान लो 1000 तो मर गए, 6,000 बचे। वो अब 6,000 लड़ाई नहीं करे, वो बाहर। तोपों की वजह से सेनापति जब मरने लगे तो सेना बाहर निकलने लग गई। अपने यहाँ पे एक समस्या थी, अपने ज्यादातर लड़ाई हाथियों की थी, हाथियों से लड़ा करते थे। हाथियों ने जब तोपों के गोले सुने वो पागल हो गए। उन्होंने भी तो बेचारों ने तोपें नहीं देख रखी थी, धमाके होने शुरू हुए, इसलिए हाथी भागने लगे। भागते हुए हाथी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हाथियों ने इनकी सेना को कुचलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में इनके समझ में आ गई बात कि इन तोपों की वजह से अपने मर रहे हैं, तो इन्होंने लोकेशन थोड़ी चेंज की, यार साइड में हटके, साइड में से हटके लड़ो अपने। इतने बाबर एक गेम और खेल गया।
बाबर ने इतने बाबर जब ये सैनिक इधर हाथियों की वजह से मर रहे हैं, तोपों की वजह से मर रहे हैं, तो एक तो सांगा ने ये कहा, सांगा ने ये कहा कि मुझे सबसे आगे ले जाके खड़ा कर दो। साथ वालों ने कहा कि साहब आपके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, क्या करोगे आगे जाके? सांगा ने कहा यदि मैं आगे आगे जाके लड़ूंगा तो पीछे सेना को लगेगा कि हमारा राजा आगे लड़ रहा है, मोटिवेट होगी सेना, सेना वापस नहीं जाएगी, सेना लड़ लेगी मेरे को देख के, इसलिए सांगा को सबसे आगे खड़ा कर दिया। ठीक ठाक लड़ाई चल रही है, इतने में बाबर अपना एक दांव खेल था, वो उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। उज्बेकिस्तान में एक लड़ाई का तरीका था तुलगुमा। कौन सा था? अपने यहाँ पे लड़ाई थी कि आमने सामने लड़े, भाई ये है इनसे ये लड़े, इससे ये लड़ ले, इससे ये लड़ ले, इससे अपने सीधी सीधी लड़ाई होती। और उसमें अपने राजस्थान वालों की लड़ाई तो और बड़ी गजब की थी कि अपने तलवार से लड़ रहे हैं, सामने वाले की तलवार टूट गई तो अपने वाले खड़े हो जाते, नहीं लिया, और अपने मानते भाई तेरे पास तलवार है ही नहीं तो तू कैसे लड़ेगा। और वो यदि कहती था भाई मेरे पास नहीं तो अपने वाले कहते रुक मेरे पास दो है, ये एक तू ले ले एक मैं ले लेता। ये भावना अपने में अब तक है ना। मेरे कोई कहता ना भाई अपने राजाओं ने दिमाग नहीं लगाया, तो मुझे लगता है ये तो अब भी है अपने में। मैं कहता हूं अब भी कॉलेज टाइम के अंदर और कभी कोई लड़ाइयां हो जाती, स्कूल में कभी लड़ाई हो जाती, तो उसमें कोई आके दोस्तों में यूं बातें करता ना कि आज हमने उसको पीट दिया रे, तुम कितने लोग थे कि 5, वो कितना था 1, और दोस्त हम आलोचना कर दिया करते, अरे यार अकेला था बापड़े क्या मरा रे, तुम 5 जने लगे मरे। वो भी हमारा कोई दोस्त आके कभी कहता या कभी ऐसी कोई बात सुनते, एक दोस्त आया उसने कहा यार उसके सिर में लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, अरे क्या हुआ क्या वहां पे मेरी लड़ाई हो गई थी, वो कितने लोग आए थे कि 5 आए थे, क्या हुआ तो उन्होंने मेरे को पीटा, पर मैंने भी उनके 2-4 के सिर फोड़ दिए थे। शाबाश मेरे चिते, कोई बात नहीं, भाई का इलाज करवा लेंगे, पर भाई वहां से भागा। ये अपने ही मानते थे, आज भी अकेले को पीट दे अपने उनको कभी बहादुरी का तमगा देते नहीं। तो अपने वो भावना तब भी थी यार, जब जिसके पास हथियार नहीं उसे लड़ा कैसे जाए। बाबर यहाँ साम दाम दंड भेद जानता है, उसको जानता था लड़ाई में जीत होती है लास्ट में। सिद्धांत विधांत आपके बहुत साइड के अंदर रह जाते हैं। उसने काम किया, उधर उसने एक सेना इधर से उतारी, एक सेना इधर से उतारी, 3 तरफ से घेर के मारते थे, इसको क्या बोलते थे? अब मैं सामने वाले से लड़ रहा हूं इससे, तो मैं ये तो सोच ही नहीं सकता ना एक इधर से भी आके मारेगा मुझे लगता था इसके खिलाफ लड़ रहा हूं, या तो ये मुझे मार देगा या मैं इसको मार। इतने में इधर से तिरछा एक और आगे मारने लगा, तो मैंने पहले तो उसको ये कहा कि चीटिंग है, चीटिंग, सामने से आओ, ऐसे नहीं लड़ सकते। इतने मार मुर गए। इधर तुलगोमा में सैनिक मर रहे हैं, तोपों से लोग मर रहे हैं, सेनापतियों की वजह से सेना बाहर निकल रही है, हाथियों की वजह से सैनिक मर रहे हैं। बाबर ने देखा कि सांगा सबसे आगे आगे लड़ रहा है ताकि सेना का मोटिवेशन दिया जा सके, और सेना वास्तव में मोटिवेट होगी, उसकी ठीक ठाक लड़ रही है इस समय। तो बाबर ने फिर दिमाग लगाया, उसने पूरी कैलकुलेशन बिठा रखी थी। उसने अपने 1001 लोगों की एक टुकड़ी थी जो तीर चलाना जानती थी, उनको कहा तुम एक ही काम करो, सारे के सारे तीर सांगा पे मारो, सारी की सारी एक टुकड़ी को पूरी यहां लगाई जाए, क्योंकि यदि सांगा मर गया तो इनकी पूरी सेना ही वापस चली जाएगी। तो उन्होंने कहा साहब सांगा को मारना इतना सरल भी तो नहीं है, उसके चारों तरफ भी तो बाउंड्री, वो हमें मारेंगे। कोई बात नहीं, 1000 है, 999 में मर जाएंगे, एक का तीर भी सांगा के लग गया अपना काम हो जाएगा ना। और सारे के सारे तीर जब सांगा पे लगे, सांगा को तीर लगता है, सांगा मरता फिर भी नहीं है, पता कितना चिढ़ा आदमी था इसमें। और वो हाथी का जो होदा होता है जिसमें बैठते हैं, उसमें गिर जाता है पीछे। अब मैं यदि यहाँ हाथी पे बैठ के गिर रहा हूं ना, तो मेरे पीछे जितने लोग होंगे उनको मैं दिखूंगा, तो पीछे जो सेना खड़ी थी उसको दिखा पे सांगा गिर गया। सांगा गिर गया तो सब सैनिकों को पीछे बढ़ने लगा, इसका मतलब अपने राजा तो मर गया, अब लड़के क्या करें, पीछे वाली सेना हट गई पीछे। हालांकि मेवाड़ में रिवाज था कि जब भी मेवाड़ की सेना कहीं भी लड़ने के लिए जाती तो हमेशा जो उसका सेनापति होता वो सलुम्बर का होता, और वो कौन था? और यदि राजा किसी भी वजह से युद्ध से बाहर निकल गया, घायल होने की वजह से निकल गया और किसी वजह से निकल गया, तो हमेशा सादड़ी का जो झाला होता ना, वो राजा का मुकुट पहन के लड़ा करता था। तो जैसे सांगा घायल हुआ, मालदेव और अखिराज देवड़ा उसके साइड में थे दोनों, मालदेव अखिराज देवड़ा हाथों हाथ सांगा को वहां से निकालते हैं, झाला अज्जा को सांगा वाला मुकुट देके कहते तू हाथी पर चढ़ जा, वो फटाफट हाथी पे बैठ के लड़ाई करता भी है। लेकिन तब तक इनकी सेना इतनी लंबी चौड़ी थी कि मिसकम्युनिकेशन हुआ और पीछे वालों तक ये सूचना ही नहीं पहुंचा सके कि सांगा मरा नहीं है, घायल हुआ है, पीछे वाली सेना ही लूट वापस लौट चुकी थी। बाबर इस युद्ध को जीत गया। बाबर ने जीतते ही उपाधि धारण की, गाजी। क्या उपाधि धारण की? जो धर्म की लड़ाइयां जीतते उनको क्या बोलते?